सभी दर्शकों को नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे खटखट टोल न्यूज़। स्वागत है आप सबका। किसान आंदोलन की आवाज़ निरंतर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं भाई। कई लोग बार बार हमारे ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग झूठी खबरें दिखाते हैं, यानी कि आप सिर्फ किसान का पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष आप नहीं रख रहे हैं। हमारे ऊपर ये बात बार लोग कह रहे हैं। देखो, बात जहाँ तक सरकार के पक्ष की है भाई, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, गांव में हमारी पैदाइश है, यहाँ से हम लोग निकले हैं। जो सही बात होगी उसको उठाना हमारा दायित्व है और जो गलत बात है उसका विरोध करना हमारा मुख्य है। तो आइए बिना किसी देरी के चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। हाँ जी बहन जी, सबसे पहला तो प्रश्न आपसे कड़वा प्रश्न करेंगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं भाई आप तो सिर्फ किसानों का पक्ष उठाते हो, सरकार की बात आप रखते ही नहीं कहीं भी। तो जो करनाल के अंदर लाठीचार्ज जो हुआ, सबको पता है कि जो है सरकार के पास ताकत होती, सरकार कुछ भी कर सकती है। कभी भी किसी की हत्या कर देना, किसी का सर फोड़ देना और जनता को तो पीट देना बेहद आम बात है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमेशा से हम लोग देखते हैं। सरकार चाहे किसी की भी रही हो। खट्टर ने ये कहा कि भाई हम लोग सरकारी कार्यक्रम कर रहे थे, लोग वहाँ से उठ करके हमारे काम में दखलंदाजी करने लगे, उनको क्या हक है? इस बात का क्या जवाब दोगे आप? देखो, मैं तो पहले सरकार से ये बताना चाहती हूँ, जो हमारे वहाँ से जहाँ पे प्रोग्राम हो उससे 15 किलोमीटर हमारे पीछे किसान बैठे थे और नॉर्मल जिस तरह अपने यहाँ पर टोल है उसी टोल पे बैठे होते आराम से, और किसानों के पास ना कोई डंडे थे ना कुछ औजार थे। और सरकार ने मतलब आदेश दिए, जो एसपी डीएसपी ने भी इनको पर लाठीचार्ज करो, ये उन्हें विरोध भी नहीं करा, सिर्फ काले झंडे दिखाए थे, उसी वजह से उन पर लाठीचार्ज होया। और मैं सरकार से भी चेतावना, हमने ये जब ये बोल रखे, हमने जेजेपी बीजेपी का विरोध कर रखा, तो आप किस चीज़ के लिए प्रोग्राम करें? आप प्रोग्राम करना, अपनी मीटिंग करनी है चंडीगढ़ करो, तो मीटिंग हमारे यहाँ पे जो आपका ये करनाल में क्यों करनी है? जब हमने इनका विरोध खुल कर विरोध कर रखा, अभी हमने नहीं एंट्री करना, फिर भी वो विरोध करने लग रहे इस चीज में जी। अच्छा, अगला सवाल है, ये थोड़ा वाजिब सा प्रश्न है। किसान संयुक्त मोर्चा की यदि बात करें, लगभग मतलब 40 से ज़्यादा संगठन उसमें काम करते हैं। जो बड़े स्तर के हमारे नेता है, मोस्टली जो है लोग ये बात बोलते हैं कि जब चोट खाने की बात आती तब तो आम किसान को आगे कर देते हैं, जब फूल माला डलवाने की बात होती है, कहीं से भाषण देने की बात होती है, कहीं से पैसे आंटने की बात होती है, चंदा इकट्ठा करने की बात होती है, तब बड़े नेता जाकर के आगे हट जाते हैं। तो मतलब जब चोट खाने की बात आती है तब भी तो नेताओं को आगे आना चाहिए। इस बात को क्या कहोगे? देखो, मैंने वहाँ पे हम जो करनाल गए थे, मैंने मीडिया वाले से भी ये बात अर्बुर की थी, क्योंकि हम कहना चाहूँ भी पिटन खातर तो हमारे बरगे हो और हवा लेने खातर और मीडिया मान खातर और अपनी हवा दिखाने खातर तो ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले नेता वाले आगे आने लगे। ये हमने ना तो किसी नेता की जरूरत, खुद हम नेता हो गए, क्योंकि हम अपना की लड़ाई लड़न जाने लगे। और मैं मेरे संयुक्त किसान मोर्चा वाला तभी कहना चाहूँ, जब उन्हें पता है अभी खट्टर का प्रोग्राम है, तो जो इसका भी किराया वो है, जिस तरह अपने चुडूनी का है या किसी की भी वो है, तो उनका आने का उनका मकसद होना चाहिए भी, क्योंकि हाँ। और एक बात तो उन्हें पता चल गया अभी 1.5 घंटा पे मतलब 12:30 बजे लाठीचार्ज हो गया था। उनके पास 2 घंटे, अपना करनाल से दिल्ली का टाइम 2 घंटे है, तो वो आज के थे और 1:30 बजे तक भी लाठीचार्ज होगा। अगर वे चाहते तो वहाँ पे 2 बजे तक भी पानीपत टोल पे पहुंच सके थे। और मैं तो नू कहना चाहूँ, अब लाठी खाने का टाइम नहीं रहा, आर पार की लड़ाई बोल दो, क्योंकि अपनी सादत 600 के आसपास होली। अगर ये सादत हर महीना 10-15 होती रही तो आप ये आंदोलन कब तक आप बैठे रहेंगे? हाँ, और मैं भी नू कहना चाहूँ भी, देखो अगर अपनी सादत 600 के आसपास इतनी सादत होली, अगर आप आर पार की लड़ाई लड़ते, जब भी अपनी इतनी सादत ओवर, जब आप आंदोलन तो जीत जाते। अरे या अपना आनी जानी भी नहीं दिखती हमने, क्योंकि हम इस चीज ने इतना अपना, क्योंकि हमने अपना करियर भी खत्म कर दिया इस चीज के, क्योंकि मामा अपनी 9 महीने तक अपनी पढ़ाई, अपना परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चे ने छोड़कर अपने टोल पे और दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, कब तक बैठे रहेंगे हम? और मैं संयुक्त किसान मोर्चा तक भी कहना हूँ, जितना भी हो उसका जल्दी से जल्दी कोई कड़ा एक्शन उठाओ, क्योंकि हम बहुत परेशान हो ली और कितने दिन तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। हाँ जी। नहीं बहन जी, एक बात और भी है, जहाँ तक मेरा देखो मानना है, अगर टिकरी बॉर्डर की बात करो, आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करो, किसी बॉर्डर की बात करो, आम आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ टोल की बात करोगे, यहाँ भी आम आदमी बैठा हुआ है। किसी भी मतलब कहीं चंदा देने की बात आएगी, अनाज देने की बात आएगी, सहारा देने की बात आएगी, वहाँ भी आम आदमी दे रहा है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि नेता जानबूझकर ये चीज़ों को लेट तो नहीं कहीं कर रहे हैं, कहीं मतलब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है कहीं? देखो, इस बार देखो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं नू कहना चाहूँगी, जो राजनीति कर रहे हैं उन वर्ग का तो कोई कमीन हो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा वर्गी माँ बहन, जो मेरी इतनी बड़ी बड़ी सारे अपने काम धंधे छोड़कर, जो मेरे बड़े बड़े 80-80 साल के बुजुर्ग वहाँ पे बैठे, उनकी तरफ तो देखना चाहिए।
चाहिए। वो अपनी राजनीति अपने 3.5 साल के बाद कर लेंगे, राजनीति करने का टाइम आएगा तो उस टाइम कर लेंगे। अब तो हमारा असली मकसद क्या, अपने काले कानून मकसद है। अगर हम ये आंदोलन जीत गए तो आज के बाद हमने कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो उन्हें कहना चाहूंगा, राजनीति करनी तो आने वाले टाइम के बाद कर लियो राजनीति, अभी राजनीति करने का कोई टाइम नहीं। अगर उन्हें अपना चेहरा चमकाना है तो बाद में चमका लियो, हमने इस चीज का कोई मतलब नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो आदरणीय बहन जी भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये सही बात है। ये किसान का दर्द जो है वो यही है भाई कि ये जो मुद्दा है वो है एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी सरकार दे किसान को। जो 3 काले कानून लादे गए हैं किसान की पीठ के ऊपर जबरदस्ती उनकी वापसी हो हर हाल में, ये जो अहम जो चीज़ें हैं वही चीज़ें अहम हैं और उन्हीं को लेकर के किसान जो बड़े जो नेता हैं सरकार से उसी चीज़ को लेकर के बात होनी चाहिए और उसी एक ही चीज़ को लेकर के बार बार बात होनी चाहिए। सरकार से बात की जाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, क्योंकि निरंतर यदि शहादतें ऐसी ही चलती रही, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा बात का, तो फिर लाभ क्या होगा। अच्छा बहन जी एक सवाल और आपसे ये पूछेंगे हम, क्या नई चीज़ लेकर के आई जाए, क्या लगता है आपको, मतलब क्या बदलाव किया जाए रणनीति के अंदर, क्या मतलब सारी चीज़ें हमने करके देख ली, प्रोटेस्ट करके देख लिया, लाठी खा करके सारी चीज़ें हो ली, क्या नई चीज़ ऐसी लेकर के है जहाँ से ये लगे कि यहाँ से रास्ता खुल सकता है, यहाँ से बात बढ़ सकती है। देखो रास्ता तो देखो बड़े नेता निकाल लेंगे, हमारा तो है भी उनको फॉलो करना। लेकिन मैं संयुक्त किसान मोर्चा तैयार करना चाहूँ भी, तो हम कर दो आर पार की लड़ाई, बोल दो भी दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने खातर जितने भी किसान टोला पे बैठे अपने घर में बैठे हो ऐलान कर दो भी दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली ने घेर दो। कितने किसान मर जाएंगे, 1000 किसान मर लेंगे, 2000 किसान मर लेंगे। वो जो अपने अंग्रेज लड़े थे अपने गले, वो तो अंग्रेज दौड़े थे और ये काले अंग्रेज आपने कितनी गोली चलाओगे, कोई गोली नहीं चलाओगे, अपने कानून रद्द होगे। हकीकत में आर पार की लड़ाई बोलनी चाहिए। मैं तो मेरा तो यह भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई कड़ा एक्शन उठाना चाहिए जल्दी से जल्दी। अच्छा आप भी बोलोगे कुछ? राम राम जी, मैं तो यह कहना चाहा जी, मामे 9 महीना तो बैठे हाँ, कोई सुनवाई नहीं करी आज लगा तो मामे घर पागल को नहीं एक भाई बद्दी को नहीं मारा खातर बैठे हैं ना। मामे राजनीति करना चाह रहे ना, मामे कोई भाई इसके राज छोड़ना चाह, मामे उतनी गद्दी तरना चाहेंगे जब मामे सारा एक का भाई मामने संयुक्त मोर्चा जे ये बड़ा लाइन दे दे मामना नू कह दे भाई ठीक है सारे खट्टे हो गए ना, आर पार की लड़ाई लड़ो, मामे मरना मारना तैयार हाँ। ले वो कदे करना आ जाए कदे इशारा आ जाए, वो खुल के क्यों नहीं आता, चाहो टाइम बताए क्या हो और चाहे जींद में के दिखाओ तुझी मूछा ना पाड़ लियाओगे इसकी ढेर के ना लेवर कदे दुष्यंत आ जाए कदे खट रह जाए है, मजाक कर रखा है। और ईब का तो माफी बेला सार माफी मांग ली थी, ई मामना माफी नहीं मांग रही है। मामे को फट नया फैसला लेवांगे, कड़ा फैसला लेवांगे भाई, मामे माफी नहीं मांगांगे। जो हमारा किसान की मौत तेरी 600 मर लिए हमारे रोज के रोज नू मरे जाएगा, कद गलत सहन करांगे मामे। अच्छा जो IAS अफसर थे जो साफ तौर पर वीडियो पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई सर फोड़ दो, पूरा आपको चार्ज है, आयुष सिन्हा उनकी मतलब जब बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बना तब जा करके उनका तबादला भी कर दिया गया है, इससे आप संतुष्ट हैं नहीं है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, तबादला कर दिया उसका और कहीं जगह पर कर दिया, वो कहीं और जगह जाकर भी किसानों को ऊपर अत्याचार करवाओगा, उसे बिल्कुल भी सस्पेंड करना था। मैं तो यह माना क्योंकि सस्पेंड करना था, उसने नू पता चला भी किसान का दर्द क्यों है। अब तो तबादला करने के बाद वो कहीं और पे वो कर लेगा जॉब वगैरह अपनी। नौकरी करांगा तो गुंडागर्दी करांगा, नौकरी थोड़े करा है। हम ये जताना चाहते हैं जी, जो करनाल में लाठीचार्ज कराया नहीं है सीना ने खट्टर ने, ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत काम किया यो। हम इस सीना को तो यो भ्रष्टाचारी है, यो असली आदमी नहीं है, इसको तो सस्पेंड करना ही करना चाहिए, इसको तो बाकी जेल भी होनी चाहिए। और जो यो खट्टर दूसरियाँ तो नहीं, ये जींद में और यहाँ करो आके, या तो ये चंडीगढ़ में करो या जींद टोल उरा करो खटखड़ा का, फिर पता लगेगा उनकी टेम दो तो सारे किसान पहुँचेंगे। वे थोड़े है किसान, वे अच्छे को नहीं लागे बैठे, सही काम करे थे हम तो, हमारा काम तो मतलब है शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, ये क्या चाहे हमारे पास, हम तो ये कानून ले काटांगे, देखा चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। ये मेरे बूढ़े बुजुर्गों ने चाचे ताऊ ने लाग रहे नहीं मारने बार बार, पूरा और उरा का सामना करो फिर जाना, या सरकार की चीज है ठीक। तो भाई मातृशक्ति का हमारे साथ जत्था था और साफ तौर पर बड़ी व्यवहार की बात बोली भाई उन्होंने। सरकार को ये करनी है भाई, किसी भी सरकार को करनी है कि निहत्थे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करे, ये तो जलियांवाले बाग की जो है पुनरावृत्ति होगी। और देखो सरकार कोई भी हो भाई, हर सरकार ये करती है किसानों के साथ में। जब कभी भी अन्नदाता ने अपनी आवाज़ उठाई है या किसी भी आम आदमी ने अपनी आवाज़ उठाई है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए यही तरीका बार बार आजमाया गया। ये अलोकतांत्रिक भी है, प्रजातंत्र की ये हत्या भी है। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।